हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ब्लाउज़ में जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है और टक्स कैसे लगते हैं, जो हमारी बेल्ट की कटिंग होती है, तो इसको हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। ये मेरा बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, मतलब बहुत सारे कमेंट्स इसके लिए आते हैं। तो चलो, एक रिसेंटली में एक कमेंट आया हुआ था, मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बना ही देती हूँ, क्योंकि मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारा पैटर्न रख लिया है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बस्ट पॉइंट के बारे में और यहाँ पर जो हमारे टक्स लगते हैं उसको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, जैसे भी हमें ब्लाउज रखना होता है, मैंने पूरा ब्लाउज रख लिया है और यहाँ पर सारे मैंने नाप लगा लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारा नहीं आता है तो आप मेरे दूसरी वाली वीडियो पे जा सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो में आपको पूरी पूरी कटिंग बताई हुई है। ठीक है, अगर आपको आता है, आपको सिर्फ इतने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेल्ट का निशान लगाते हैं। अगर बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे होते हैं, जैसे सिंपल सा ब्लाउज बना रहे होते तब तो हम टक्स मतलब बस्ट पॉइंट का निशान लगाते हैं, लेकिन अगर हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे होते तो हम बेल्ट का ब्लाउज मतलब बेल्ट का निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हम किस लेंथ में, किसके ब्लाउज में, किस साइज में कितनी लंबाई लें, हमें ये पता नहीं होता है जब हम बिगनर्स होते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी सारा चीज़ समझने में। तो देखो, यहाँ पर हमने ब्लाउज की लंबाई के अकॉर्डिंग बेल्ट का निशान लगाने का चार्ट बनाया हुआ है, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मुझे ब्लाउज बना बना कर आया हुआ है। तो मैंने उसी तरह से चार्ट बनाया हुआ है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे मैंने ये चार्ट एक बार और शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं सोची चलो आज की इस वीडियो में अच्छे से क्लियर तरीके से आपको बता देती हूँ। तो देखो, यहाँ पर ब्लाउज़ की जो लंबाई है 12 इंच है। तो चलो, हम इसको बाद में समझेंगे, बाद में इसे नोट करेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम कभी गले के पास से निशान लगाते हैं, कभी ऊपर से लगाते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप ऊपर से ही निशान लगाइए, क्योंकि यहाँ पर गला कोई छोटा पहनता है, कोई बड़ा पहनता है, कोई हर एक साइज में अलग अलग पहनता है ना। मतलब साइज कुछ भी होता है, लेकिन गला किसी को बड़ा पसंद होता है, किसी को छोटा। तो छोड़ो, आप गले से मत निशान लगाओ, आपको इंची टेप लेना है, ऊपर से इस तरह से रखना है। रखने के बाद नीचे की साइड को आपको आना है। ये आपको मतलब आपको यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पर हम लोग लेंथ, जैसे ब्लाउज किसकी लेंथ हम देखेंगे, अपने ब्लाउज की, जितना हमें ब्लाउज तैयार रखना है। तो ये मुझे ब्लाउज तैयार रखना है, 14.5 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना निशान लगाएंगे, 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 12.5 इंच पर एक निशान लगा देते हैं इस तरह से। ये देखो, हमने यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब आपको क्या करना है, आप कौन सा साइज का ब्लाउज बना रहे हो, कितनी लेंथ में बना रहे हो। अगर 12 इंच में बना रहे हो तो आपको इसकी लंबाई 10 इंच लेनी है। 12.5 बना रहे हो तो 10.5 लेनी है। और अगर 13 इंच बना रहे हो तो 11 इंच की लंबाई लेनी है। और अगर 13.5 इंच बना रहे हो तो 11.5 इंच लेनी है। अगर 14 इंच का ब्लाउज बना रहे हो तो 12 इंच आपको बेल्ट की लंबाई लेनी है। अगर आप 14.5 इंच का ब्लाउज तैयार कर रहे हो तो फिर आपको 12.5 इंच बेल्ट का निशान लगाना है। अगर आप 15 इंच का वो ब्लाउज तैयार कर रहे हो तो आपको 13 इंच लेना है बेल्ट की लंबाई। और अगर आपको ब्लाउज की लंबाई 15.5 इंच रखनी है तो फिर आपको यहाँ पर 13.5 इंच बेल्ट का निशान लगाना है। और अगर आप 16 इंच का ब्लाउज तैयार कर रहे हो तो फिर आपको 14 इंच पर बेल्ट का निशान लगाना है। इस तरह से इतने मतलब अगर आपको इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर इधर बढ़ा सकते हो, इधर आपको 14 इंच ही रखना है, इससे ज़्यादा नीचे बेल्ट नहीं जानी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लाउज में कितने लंबाई मतलब किस साइज में कितना इंच पर हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है, ये हमने सीख लिया। अब चलो, इसको हम साइड में रखते हैं। कॉपी का काम ख़त्म हो गया, आप नोट कर सकते हो जैसे मैंने बोला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितने पे निशान लगाया, 12.5 इंच पर निशान लगाया। ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम नापेंगे कितना आया हमारा। ये हमारा आया 4.5 इंच, तो हम इधर साइड 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि इधर साइड हम 1 इंच कम कर देंगे।
तो और बस इन्हीं निशानों से इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हल्का सा गोलाई करते हुए इधर 1/2 इंच ऊपर उठाते हुए गोलाई करेंगे ऐसे, जिससे कि हमारे ब्लाउज जो बेल्ट है इसका शेप अच्छा आता है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगाया। लेकिन आपको बेल्ट की लंबाई एक तरीके से मैं और बता दूं, जिससे कि आपको इतना बड़ा चार्ट मतलब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो देखो, अगर आप नॉर्मल साइज का ब्लाउज बना रहे हो, मतलब कि अगर नॉर्मल साइज जो हमारा हाइट है, जिनका भी ब्लाउज बना रहे हो अगर नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो फिर यहाँ पर आपको 12.5 इंच पर ये लाइन लेनी है। अगर आपका यहाँ पर जैसे जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा ही है, तो फिर उनका क्या करना है, 13.5 इंच इसकी लंबाई लेनी है बेल्ट की, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप जैसे कम हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर 11.5 इंच लेना है। तो इस तरह से 3 चीज़ें याद कर लो, तो बस यहाँ पर आपको बेल्ट पर इतना बड़ा चार्ट या फिर और भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरह से आप निशान लगा सकते हो, ठीक है। अब हमने बेल्ट की बात कर ली, अब इसके बाद बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी बस्ट पॉइंट है, तो बस्ट पॉइंट कैसे नापेंगे, तो इसका भी मैं आपको एक फॉर्मूला दे देती हूँ, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से आपको इंची टेप रखना है बिल्कुल शोल्डर से, और नीचे की साइड हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाते हैं। तो देखो, यहाँ पर बस्ट पॉइंट हम कितना लेंगे, तो ये जो मेरा ब्लाउज है इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 10 इंच पर लगा रही हूँ। तो मैं क्यों लगा रही हूँ 10 इंच पर, क्योंकि ये मेरा ब्लाउज जो है नॉर्मल साइज का, यानी कि नॉर्मल हाइट वाली लेडीज़ का है। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पर लिया। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो, तो फिर यहाँ पर बस्ट पॉइंट 11 इंच पर लगाना है। और अगर आप कम हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो, तो 9.5 इंच, या फिर अगर बहुत ही कम है तो 9 इंच, ठीक है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट का भी फार्मूला जान लिया कि किस साइज में कितना लेना है। मतलब मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक दी है, जिससे कि आपको इसको यूज़ कर सकते हो और अपने ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग कर सकते हो। आपको ना ही बस्ट पॉइंट नापने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही उनके बॉडी के ऊपर, ना ब्लाउज़ के ऊपर, और ना ही आपका ब्लाउज़ बिगड़ेगा, ठीक है। अब जो हमने पॉइंट डाला, उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच लेते हुए ये अपने टक्स डालेंगे। तो एक हमें इधर साइड जो हमारा बंद भाग होता है इधर डालना है, और एक हमें नीचे की साइड डालना है। तो ये हमारा केवल बेल्ट तक आएगा, 1.5 इंच छोड़ते हुए, इसी निशान से 1.5 इंच छोड़ते हुए हमने ये टक्स डाला। सेम ऐसे ही इधर भी जाना है, तो इधर भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालना है, जो हमारा फिटिंग साइड होगा। तो ये हमने यहाँ पर एक डाला, 3 टक्स हो गए। अब हम एक इधर डालेंगे, तो इधर भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए ही टक्स डालना है। तो ये हो गए हमारे 4 टक्स, देख सकते हो। इस तरह से ये हमारे 4 टक्स कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो जो भी आपका रिक्वेस्ट था, जिनका भी रिक्वेस्ट था, तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और भी जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको भी कोई डाउट है, कुछ और समझ नहीं आ रहा है इसके अलावा, तो आप मुझसे कमेंट करिए और पूछिए। मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगी जो आपको समझ नहीं आती है, जो कोई आपको समझाता नहीं है या फिर आपको समझने की कोशिश नहीं करता है, आपको आपके कमेंट्स रीड नहीं करता है, ना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो मैं उसके लिए आपके पास हूँ। आप मुझसे कमेंट करिए और सारे प्रॉब्लम्स सिलाई से जुड़े हुए मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं उतना आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। तो इस तरह से ये हो गया, हमारे इतने निशान कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर बेल्ट का निशान और ये जो हमारे टक्स डलते हैं इतना क्लियर हो गया होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, जिससे कि आपको इतना केवल क्लियर हो जाए। जब हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं ना, तो वहाँ पर फिर डिटेल में चीज़ें नहीं जान पाते हैं, तो फिर हमें समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलेगा मेरे चैनल पर, और आपका जो भी डाउट भी होगा वो भी क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।